वेलकम 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 फ्रेंड्स टू अनदर वीडियो। और आज हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे, द राइट सोल्यूशन फॉर द राइट बैक्स ऑफ रियल मैड्रिड। क्या सीन होने वाला है अगले साल? क्या आएगा ऑड्रिजोला? क्या रुकेगा वैस्क्विज? क्या चला जाएगा कारवाहाल? या फिर जो राइट बैक की दुनिया में से कोई नया राइट बैक फेंकेगा रियल मैड्रिड में अपनी जाल? तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करेंगे। और बात करने के लिए आज मैं अपना सिंगल ओपिनियन रखना नहीं चाहता था, मेरे को चाहिए था कि और बाकी रियल मैड्रिड फैंस कैसा फील करते हैं। तो टुडे मेरे एक बहुत ही स्पेशल सब्सक्राइबर आदित्य इज़ हियर विद अस। वेलकम वेलकम ब्रो एंड थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। थैंक यू ब्रो फॉर द अपॉर्चुनिटी। आपने जो जैसे बोला था कि हमारा राइट बैक का एक इशू चल रहा है अभी, तो ये होता है कि हमारा जो टीम है वो आउटस्टैंडिंग रहा है इस सीज़न, पर जैसे एक कमी उस टीम में है तो वो है कि राइट बैक पोजीशन। टोटली अग्रीड यार। और मेरे ख्याल से तो अगर चैंपियंस लीग में हमें डे वन से फेवरेट नहीं कहा जाता तो उसका बहुत बहुत बड़ा रीज़न हमारा राइट फ्लैंक है, स्पेशली द इनकन्सिस्टेंसी ऑफ कारवाल। तो तेरे को क्या लगता है कि जितना इनकन्सिस्टेंट कारवाल रहा है, और अभी जो न्यूज़ आई है कि फिर भी हमारे जो पूरा का पूरा बोर्ड है दे आर स्टिल कॉन्फिडेंट कि कारवाल रहेगा और वो बेटर परफॉर्म करेगा, तो व्हाट्स योर से ऑन दैट? एक्चुअली उसमें एक सेइंग ये है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट 2025 तक है एंड ही इज ए प्योर मैड्रिडिस्टा एंड ही स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम कैस्टिया। तो ये देख सकते हैं कि उसका बढ़िया पास्ट भी है। जैसे द स्टेफानो स्टेडियम में उसने ही पहला स्टोन रखा था, जो स्टेफानो के साथ हाथ पकड़ के उसने पहला स्टोन रखा था। तो उसका पास है ना थोड़ा बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि और फ्लोरेंटिनो पेरेस का फेवरेट भी है और सभी मैड्रिड फैंस भी उसे सपोर्ट ही करते हैं। और दूसरा एस्पेक्ट है कि हाँ, अभी क्या है सिचुएशन अभी क्या है। और वैसे आपको मैंने पहले बताया कि वो इंजरी प्रोन है, तो इंजरी प्रोन है और उसका एज भी हो रहा है। वो तो दिख रहा था इस सीजन में, थोड़ा दिख रहा था, क्योंकि जैसे वो डैनी करवाल जैसे क्रॉसेस डालता है, क्योंकि आप डैनी करवाल का क्रॉसेस देखे हो कभी फर्स्ट पोस्ट में नहीं डालता वो, क्योंकि उसको पता है कि फर्स्ट पोस्ट में प्लेयर्स रहेंगे और इसलिए वो सेकंड पोस्ट में डालता है उसका क्रॉस हमेशा। वो होता है उसका क्वालिटी, और वैसे क्वालिटी हम किसी और राइट बैक में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो भी बात है। हाँ। तो और मैं चाहता हूँ कि हाँ कारवाले इज वो इज द मेन रीज़न वाई हकीमी आज रियल मैड्रिड प्लेयर नहीं है। और कितने ही रियल मैड्रिड के ऐसे फुल बैक जो रियल मैड्रिड राइट बैक पोजीशन में रह सकती थी वो नहीं रहा, बिकॉज द रीज़न वॉज कारवाल। इंजरी होगा, डानी करवाल जैसे एक प्लेयर को इंजरी होगा तो कौन खेलेगा वहां पे? वो कमजोरी हमारे टीम में है, वही एब्सोल्युटली राइट कमजोरी भाई, अभी है। टोटली अग्रीड कि भाई डैनी कारवाल में क्वालिटी है, उसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, वो एक ऐसा बंदा है जिसकी वजह से जो रियल मैड्रिड का सक्सेस रहा है, जो इतनी बढ़िया बैक फोर रही है। और गिवन दैट कि इस सीज़न भी उस बंदे का एवरेज पॉइंट्स पर मैच सबसे ज़्यादा है बाय एनी ला लीगा प्लेयर से आप कंपेयर करो, सबसे ज़्यादा डैनी कारवाहाल है। बट यही सीन है कि जैसे बड़े बड़े मैचेस होते हैं तो उसमें कारवाहाल जैसे अब पीएसजी में डायरेक्ट खेला तो ही वॉज नॉट 100% फिट, और हैंस उसे बाद में निकाला भी गया, और फिर उसकी 100% फिटनेस नहीं थी। तो भाई इन माय ओपिनियन कारवाहाल को जो बैकिंग चाहिए थी वो उसे मिली है। और एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कारवाहाल का इंजर्ड होना एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम रियल मैड्रिड इसलिए भी क्योंकि जो हमारा बैकअप राइट बैक है ही इज़ नॉट एन आउट राइट बैक। हमने ये बात मान ली कि वो पिछले सीजन राइट बैक खेला और वो बहुत अच्छा खेला, लूकास वास्केस वाज फिनोमिनल लास्ट ईयर। बट क्या लगता है कि इफ़ यू आर लूकास वास्केस एंड यू नो कि ऑड्रियोजोला आ रहा है, जो कि बात हो गई है, और कारवाहल भी रुकेगा, तो एज लूकास वास्केस जिस पोजीशन में वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि लूकास वास्केस का सीज़न आप कैसे क्या कहते हो कि अच्छा था नहीं था, या फिर अगर लूकास वास्केस को क्या करना चाहिए? ये है मेरा पूरा क्वेश्चन आपसे कि व्हाट शुड लूकास वास्केस डू? वैसे लुकास वास्केस का बात करें तो उसने राइट बैक पिछले सीजन एक फैबुलस सीजन वो खेला था राइट बैक, पर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि वहाँ पे खिलाया था सीदान ने, जो मैन मैनेजमेंट भी पक्का है, सभी भी, वो एकदम फाड़ू कोच है। पर यहाँ पे है एंचेलोटी, जो अपने एक मेन 11 को ही ट्रस्ट करते हैं पूरी सीजन। और आपका लूकास वास्केस के बारे में देख लो तो वो अभी
18 मैचेस खेले हैं और एक गोल मारा है, कोई असिस्ट नहीं दिया, क्योंकि इस 18 मैचेस में वो उसने 50% स्टार्ट भी नहीं किए थे। ये है उसका स्टार्ट। और आप देख लो, क्योंकि अगर डैनी कार्वाल सब नहीं होता और लुकास वास्को नहीं आता तो शायद एम्बापे वो गोल्स नहीं स्कोर कर सकता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसमें लूकास वास्केज की भी पूरी गलती नहीं है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन पॉलिसी जो एंसेलोटी अभी यूज़ कर रहा है। और अगर आप देखो लूकास वास्केज का, अगर आप मैच देखो पीएसजी वाला, तो ही वॉज ओके लास्ट जो लास्ट में वेस्कोस और मिलिटाओ कटे, उसके अलावा ही डिड अ ग्रेट जॉब अगेंस्ट पीएसजी, जितने भी मिनट उसके पास थे। और उसकी भी गलती है नहीं पूरी की पूरी। तो एक ऐसे पोजीशन में वेस्कोस है मेरे ख्याल से, तो कि जिसमें उसको वो कुछ नहीं कर सकता, उसको कुछ नहीं कर सकता। ही इज़ हेल्पलेस राइट नाउ मेरे ख्याल से, क्योंकि सपोर्ट पूरा का पूरा कारवाहाल को है और ऊपर से फिर ऑड्रियोजोला को भी चांस देना चाहता है एंसिलोटी। तो मेरे ख्याल से तो वी कैन सी लूकास वास्केस गोइंग और ऑन लोन और ज्वाइनिंग सम अदर क्लब दिस ट्रांसफर विंडो। तेरा क्या लगता है भाई, लूकास वास्केस जा रहा है, हाँ या ना? हाँ, मुझे लगता है कि वो लुकास वास्केस को कहीं और जाना चाहिए, क्योंकि वो राइट बैक पोजीशन खेलता है, उसका मतलब उसका मेन पोजीशन राइट बैक है नहीं, वो राइट विंगर है। और राइट विंगर मैड्रिड के लिए खेल चुका है, वो उतना बढ़िया खेलता भी है, उसका क्रॉसेस और पासेस बहुत बढ़िया है। पर मुझे लगता है कि वो कहीं पे भी जाए। और जैसे अडामा ट्रायोरे का सिचुएशन था, क्योंकि वहाँ पे वो वॉल्स में जब खेल रहा था उसे राइट बैक पोजीशन में खिलाना चाहते थे, और स्पेन टीम में भी देख लो, और वहाँ पे भी अडामा को राइट बैक खिलाते थे, क्योंकि वैसे एक प्रॉब्लम आ रही है लुकास वास्केस को, क्योंकि अपना पोजीशन हो हद होके खेलना पड़ रहा है, क्योंकि वो पहले से राइट विंगर खेलना चाहता है। वो तो एक बंदे का ड्रीम होता है कि हाँ, वहाँ पे खेलो जहाँ उसका मन हो, हाँ ऑब्वियसली। है और कि नहीं? दूसरी बात ये भी है कि रियल मैड्रिड के पास राइट फ्लैंक पे, राइट विंग फ्लैंक में स्पेशली बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन है। मतलब हाँ, एसेंसियो है ही, रोड्रिगो है ही, तो ये दोनों तो है ही। और उससे ऊपर तो गैरेथ बेल को भी उसने यूज़ करा, गैरेथ जब बेल। गैरेथ बेल को भी यूज़ करा। और अगले सीज़न जब किलियन एम्बापे आ जाएगा तो इट्स अ बिग नो फॉर लूकास वास्केस। कमिंग बैक टू द थर्ड एंड द मेन प्लेयर जिसकी बात हो रही है, जिसको बूट फिल करने हैं रियल मैड्रिड में एज अ राइट बैक, और जिसको रियल मैड्रिड ने इस सीज़न फ्लोरेंटीना भेजा था ऑन लोन। तो ब्रो, व्हाट्स योर टेक ऑन ऑड्रियोजोला? क्या है वो एक आग का गोला, या फिर जस्ट अनदर खोटा सिक्का? मैं तो यही कहूँगा। तो क्या लगता है तेरे को कि कभी चलता है कभी नहीं चलता है? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन ऑड्रियोजोला? एक्चुअली ओड्रिजोला एक बढ़िया प्लेयर है, और इस सीजन सीरिया में बहुत बढ़िया खेल रही है, और 21 मैचेस में उसने एक असिस्ट भी दिया और एक गोल भी खाए, ये होते हैं उसके स्टैट। और जैसे हम बात करते हैं, ओड्रिजोला एक ऐसा प्लेयर है कि वो बहुत अग्रेसिव है, बहुत अग्रेसिव है, क्योंकि वो डिफेंस करते समय बहुत हार्श टैकल कर देता है, क्योंकि उस वजह से इस सीजन में वो 4 येलो कार्ड और एक रेड कार्ड भी ले चुका है। तो बंदा बहुत अग्रेसिव है। और हाँ, एक ऐसे बैकअप प्लेयर ओड्रियोजोला खेल लेगा रॉयल मैड्रिड में, ओके खेल ब्रो, लेगा। तो पर तेरा यही वो टेक है कि वी कैन नॉट टोटली, मतलब तेरी बात सुन के तो मेरे को ये लग रहा है कि वी कैन नॉट टोटली ट्रस्ट ऑड्रियोजोला। बट उसका भी यही सीन है भाई, जब लास्ट सीजन वो था तो लास्ट के कुछ मैचेस में ही वॉज फिनोमिनल, जिस तरह से उसने खेला था, असिस्ट भी दिए थे बेंजेमा को, गोल्स भी मारे थे। तो नो डाउट कि द क्वालिटी इज़ देयर, एंड इफ गिवन अ चांस he might be the next thing, or next Real Madrid right back. But still मेरे ख्याल से तो इस टाइम पे ऑड्रियोजोला इज़ नॉट अ प्लेयर जिसको मैं कहूँगा कि हाँ भाई आई कैन रिलाई ऑन व्हेन कारवाहाल इज़ नॉट देयर, बिकॉज कारवाल ऑफेंसिवली जितना बढ़िया है उतना ही बढ़िया वो डिफेंसिवली है। इसलिए रियल मैड्रिड उसको मतलब इतना सपोर्ट है, क्योंकि भाई जिस तरह से कारवाल ने डिफेंडिंग करी है एट टाइम्स इन द बिग मैचेस, इट्स कमेंडेबल भाई, कमेंडेबल है। और जब वो नहीं खेलता तो उसकी कमी पता चलती है राइट विंग, राइट फ्लैंक से। तो यही एक चीज़ है। तो भाई क्या लगता है तेरे को, अगर कारवाहाल इंजरी प्रोन रहता है, वैस्को चला जाता है, तो अगर हम ऑड्रियोजोला को ना कंसिडर करें तो कौन सा प्लेयर तेरे को मन है? क्योंकि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर एक ही नाम सुन रहे थे हम, पेड्रो पोरो, पेड्रो पोरो, पेड्रो पोरो, पेड्रो पोरो। क्या रीज़न है पेड्रो पोरो का भी ना आने का? वो ये है कि पेड्रो पोरो इज़ अ मैनचेस्टर सिटी प्लेयर जो लोन पे है स्पोर्टिंग पे, ठीक है।
और स्पोर्टिंग के फाइनेंशियल्स की वजह से वो उसे रिन्यू नहीं कर पा रही थी। बट अब शायद चैम्पियंस लीग ग्रुप स्टेज से अगर एक टीम क्वालिफाई करती है तो उनको कुछ अमाउंट ऑफ पैसे मिलते हैं। तो उसके बाद स्पोर्टिंग ने बोला था कि अगर हम क्वालिफाई करके, जो कि वो कर गए, और तो उसके बाद हम साइन कर पाएंगे पेड्रो पोरो को। तो वहाँ पर वो डील किए, और मैन सिटी अगर उसको पेड्रो पोरो को बेचेंगी तो दे आर आस्किंग फॉर अ 45 to 40 मिलियन का ट्रांसफ़र, जो कि रियल मैड्रिड नहीं देगी पेड्रो पोरो जैसे प्लेयर के लिए, बिकॉज उसके नंबर्स भी इस सीज़न इतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। और स्पोर्टिंग वर्सेस मैन सिटी तो सबने देखा था कि क्या हुआ उस मैच में, 5-0 हो गए। बिना खर्च करके एक राइट बैक लाना वो तो ठीक ही लग रहा है, क्योंकि रियल मैड्रिड कैस्टिया में एक प्लेयर है एस सैंटोस, जो 21 साल का है और बहुत बढ़िया खेलता है, और राइट बैक पोजीशन में एकदम क्लास खेलता है, बढ़िया बनता। और इस सीजन में उसने 2 गोल भी दिए और 4 असिस्ट भी दिए। और एक बात है कि एक भी येलो कार्ड नहीं लिया, एक भी येलो कार्ड, कोई भी कार्ड नहीं लिया। बहुत खेलता, बहुत फाड़ है बंदा। क्योंकि ये इसलिए बोला क्योंकि बिफोर 2 days Ancelotti was visiting Castilla. Raul was giving an interview on that, and he was watching some players and especially on S Santos. हाँ भाई, हाँ, ये बात तो मैंने भी देखी कि ये ही सब वेंट टू कस्टिया, बट एक भी येलो कार्ड नहीं, विच शोज़ कि भाई बंदा की काफ़ी डिसिप्लिन फुटबॉल फॉलो कर रहा है सैंटोस भाई हमारा, एंड बहुत एक अच्छा ऑप्शन मेरे ख्याल से तो। बट यार बट मेरे को ये बहुत बड़ा बट इसलिए लग रहा है क्योंकि जैसा मिगुएल गुटेरेस पिछले साल था और जैसा वो हो सकता था, जो हमें उसमें कैलिबर लग रहा था कि ब्रो वी हैव द क्या कहते हैं बैकअप लेफ्ट बैक विद अस, मतलब मार्सेलो से भी ऊपर लोग उसको कंसिडर करने लगे थे। बट एंसेलोटी के अंडर आई रियली डाउट कि वो किसी भी यंगस्टर, और वो भी मतलब अभी बर्स्ट इन टू द सीन कर ही रहा है, उसको इतना ज़्यादा चांस देगा कि मतलब मेरे ख्याल से तो सेंटोस को कैस्टिया खेलना ही चाहिए, या सेंटोस को लोन पे भेज देंगे, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। क्योंकि आई रियली डोंट ट्रस्ट एंसेलोटी व्हेन इट कम्स टू रोटेशंस एंड एवरीथिंग। हाँ, तो भाई या सी अगर हम्म, अभी एक नया प्लेयर खरीद लें तो ये होता है कि अगर ये रियल मैड्रिड है और यहाँ पे सबसे बढ़िया चलती है, ट्रांसफर मार्केट से सबसे बढ़िया प्लेयर चलती है, तो ये एक सीन है कि अगर आप एक 100 मिलियन, मान लो कि 100 मिलियन में एक राइट बैक खरीद ले, अगर अभी भी देख लो सही है, एक लेकिन 100 मिलियन 40-45 कहीं नहीं मिलियन भाई, कभी भी नहीं 100 खर्च मिलियन करेगी तो रियल मैड्रिड के एक ऐसे ट्रांसफर विंडो में वेयर इन दे आर गोइंग फॉर एम्बापे, हालैंड, और मेरे ख्याल से मिडफील्डर और एक बैकअप सेंटर बैक भी चाहिए रियल मैड्रिड को। तो इतने सारे खर्च करने पे क्या वो एक प्रायोरिटी देंगे एक राइट बैक को? मेरे ख्याल से नहीं, 30-35 मिलियन तो जा ही नहीं रहे, इससे ऊपर तो जा ही नहीं रहे मेरे ख्याल से। तो भाई एक्चुअली यहाँ यहाँ पे ट्रांसफर के बात करते तो बहुत मुश्किल होगा, तो उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन राइट बैक पोजीशन राइट नाउ, सही बात है यार, क्योंकि क्योंकि जब तक पुख्ता सबूत नहीं आ जाते तब तक उसके बाद में बातें करने का क्या फ़ायदा भाई, बातें करने का क्या फ़ायदा। अब हाँ वही। काफ़ी सारे राइट बैक्स आ रहे हैं, डोडो शख्तार डोनेट्स का डोडो आ रहा है, माजूरी फ्रॉम आईएक्स का राइट बैक आ रहा है। बट ये सिर्फ नाम आ रहे हैं, ये सिर्फ उनके एजेंट्स अपने प्लेयर्स के पैसे बढ़ाने की बातचीत हो रही है। जो अभी हाँ सच्ची वही। बात है वो यही है कि ऑड्रियोजोला को 2022-23 में रियल मैड्रिड रखना चाहती है, जो कि जिसकी हमने बात करी, और कारवाहाल को पूरा सपोर्ट है, और वेस्क्विज का ज़िंदगी एक क्विज बन के रह गई है उसके खुद के लिए। इस समर में जैसे एम्बापे लाना चाह रहे हो, हालैंड लाना चाह रहे हो, जो भी है वो टॉप क्लास प्लेयर्स हैं और अपने पोजीशन में सबसे बढ़िया प्लेयर्स ला रहे हो, तो वहाँ पे उस टीम की एक्सपेक्टेशंस और एक्सजी इतने होंगे जितने, और उनको हाइप दिए जा रहा है, तो वहाँ पे उस टीम में एक कमजोरी होगी, तो वो राइट वो बैक यही ही, होगी, ये राइट बैक। वो हाँ राइट मतलब बैक सही ही बात है। होगी। बस बात यही है कि इफ़ कारवाहाल इज़ फिट फॉर द फुल सीजन तो फिर कोई डाउट नहीं है, फिर तो वी कोई डोंट डाउट हैव नहीं है, एनी वीकनेसेस टू बी नो वेरी इश्यूज। ऑनेस्ट। अगर मेरे ख्याल से तो कारवाहाल को एक बढ़िया मतलब प्री सीजन जो है वो बढ़िया करना पड़ेगा, उसमें उसको अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान पड़ेगा, एंड आई होप कि अब पिंटस के साथ उसको रोज़ जाना पड़ेगा
घर पे रहना पड़ेगा उसके साथ 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते उसके साथ ही रहे मैं तो कहूँ, और उसको पूरा ठीक कर दे वो। और अगर एक सीज़न पूरा कारवाल खेलता है तो आई डोंट हैव अ डाउट। और जो थोड़े लेस इंपॉर्टेंट गेम्स हैं उसमें ऑड्रियोजोला शुड गेट सम टाइम्स, ताकि if not for the next season he is ready for the future as a right back for Real Madrid। क्यों भाई, do you agree? एक्चुअली कारवाल का कॉन्ट्रैक्ट 2025 तक है, वो बात रियलिटी है। तो हम जो भी कह रहे हैं वो यूजलेस है। अगर उसका टर्मिनेट करके दो तभी कोई बात होगी, क्योंकि करवाल अभी 30s में जाने वाला है, तो उसका एजिंग और वीकनेस तो आ रहे हैं, प्ले खेल और प्लेइंग स्टाइल में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि हाँ, उसे तो बेंच में रहने का टाइम आ गया, हाँ, मुझे थोड़े लगता सीजन है। में वही मैं कह रहा हूँ कि वो फिर बेंच पे आ जाएगा और ऑड्रियोजोला को फिर ज़्यादा गेम टाइम मिलेगा। तो इसलिए अगला सीज़न एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ वी आर नॉट साइनिंग एनी राइट बैक्स तो ऑड्रियोजोला और कार्वाहाल पे बहुत ध्यान होगा। और वेस्क्विज मेरे ख्याल से दैट बॉय इज़ गोइंग टू अनदर क्लब आइदर ऑन लोन और परमानेंटली, बिकॉज ही इज़ नॉट अ प्लेयर इन माई ओपिनियन जिसको बेंच पे बैठना चाहिए। ही इज़ अ प्लेयर हु कैन गो एल्सवेयर एंड परफॉर्म। ला लीगा की कोई भी अच्छी टीम में वो खेल सकता है। ही विल बी अ स्टार्टर एज अ राइट विंगर फॉर श्योर। काफ़ी ऐसी टीम है मेरे ख्याल से, सिविया, वेलेंसिया, एथलेटिक बिल्बाओ तो नहीं, सोसिएडाड। रियल सोसिएडाड, ये सारी टीम्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी। तो दोस्तों, दिस वॉज आवर टेक ऑन ऑड्रियोजोला, वेस्क्विस एंड कार्वाहाल। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू आदित्य ब्रो फॉर joining us। ओके हाला ब्रो, Madrid, थैंक यू ब्रो। Vaina हाला Navas। मत